हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हर दिन की तरह आज मैं फिर आपके साथ शेयर करने आया हूं एक और वीडियो। क्लास 9th मैथमेटिक्स रेखा एवं कोण भाग 16 इकाई 6 9वीं कक्षा के लिए गणित में इकाई 6 में रेखा एवं कोण भाग 16। इससे पहले हमने भाग 15 सोल्व कर लिए हैं, हल कर लिए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए दो सवाल लेके आया हूँ। दोनों ही सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद इसे देखना समझना प्रारंभ करें। तो आज का जो पहला सवाल है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 चित्र में ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ, तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। फिर से देखें एक बार। चित्र में ए बी समांतर सी डी, ये ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ तथा सी डी समांतर ई एफ हैं। तो एक्स और वाई, ये एक्स यहाँ कोण दिया है ये ज्ञात करना है और ये वाई यहाँ कोण दिया है ये ज्ञात करना है। और इसमें ये दो कोण और दिए हैं, कोण ए बी सी 70 अंश और कोण ये दूसरा डी सी ई ये 28 अंश। तो इस चित्र और इस कथन के अनुसार मैं अब लिखता हूँ पहला चरण दत्त दिया हुआ, जिसमें मैं लिखा चित्र अनुसार ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी ये और ये दोनों समांतर हैं, तथा सी डी समांतर ई एफ तथा सी डी समांतर ई एफ ये दोनों भी समांतर हैं। कोण ए बी सी 70 अंश, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ये जो कोण है वो 70 अंश है। कोण डी सी ई 28 अंश, कोण डी सी ई, कोण डी सी ई ये 28 अंश है। तो ज्ञात करना है एक्स तथा वाई के मान। एक्स तथा वाई, एक्स यहाँ ये कोण है जिसे आप बी सी ई या ई सी बी बोल सकते हैं और वाई को आप सी ई एफ या एफ ई सी कह सकते हैं। दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो ये ज्ञात करना है, चरण पूरा हुआ। अब अगला और अंतिम चरण है हल। अब हल करेंगे इसमें। हल में मैंने लिखा है क्योंकि ए बी समांतर सी डी, क्योंकि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी है तथा बी सी एक तिर्यक रेखा है, तथा बी सी एक तिर्यक रेखा है। बी सी देखेंगे आप, बी सी तिर्यक रेखा है ये, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी। तो ए बी सी और बी सी डी कहाँ देखें, कोण ए बी सी ये कोण यहाँ है और बी सी डी ये पूरा कोण जिसमें एक्स और 28 दोनों आते हैं। ये दोनों कोण समान हैं। क्यों है? क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं। एकांतर क्यों है? क्योंकि ये दोनों कोण, ये जो समांतर रेखाएं हैं इनके बीच के कोण है और जो तिर्यक रेखा है इसके एक बाईं साइड बाईं तरफ का है और एक दाईं तरफ का है, इसलिए दोनों एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं, जिसको मैंने लिखा है। इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी एकांतर कोण। आगे लिखा है क्योंकि कोण ए बी सी बराबर 70 अंश है। कोण ए बी सी 70 अंश ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कोण ए बी सी बराबर 70 अंश, यहाँ भी देख सकते हैं ए बी सी 70 अंश है। और क्योंकि ए बी सी बी सी डी के बराबर है इसलिए, तथा बी सी डी बराबर एक्स प्लस 8। बी सी डी चित्र के अनुसार कितना होता है, बी सी डी इसमें दो कोण आते हैं एक्स और प्लस 28, यानी कोण बी सी डी बराबर एक्स प्लस 28। और क्योंकि ए बी सी और बी सी डी दोनों बराबर हैं तो ये 70 अंश और ये एक्स प्लस 28 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ समीकरण बन जाएगा 70 अंश बराबर एक्स प्लस 28 अंश। तो यहाँ से एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो 28 उधर आगे घट जाएगा, तो एक्स बराबर 70 माइनस 28 अंश, तो ये हो जाएगा 42 अंश, यानी एक्स का मान आ जाएगा 42 अंश। आगे में लिखा है क्योंकि अब x का मान ज्ञात कर लिया तो y के लिए आगे सोल्व करेंगे, हल करेंगे। तो मैंने लिखा क्योंकि सी डी समांतर ई एफ है, क्योंकि सी डी समांतर ई एफ, ये सी डी जो है इस ई एफ के समांतर है, तथा ई सी एक तिर्यक रेखा है, तथा ई सी एक तिर्यक रेखा, ई सी ये ई सी एक तिर्यक रेखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसलिए कोण सी ई एफ, कोण सी ई एफ प्लस कोण डी सी ई, कोण सी ई एफ प्लस कोण डी सी ई बराबर 180। तो सी ई एफ और डी सी ई कहाँ देखेंगे, सी ई एफ ये कोण है जिसे y हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और कोण डी सी ई ये कोण जो कि 28 अंश है। इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 अंश है। क्यों है 180 अंश? 100 अंश क्यों है 180 अंश? क्योंकि ये दोनों कोण समांतर रेखाओं के बीच के कोण हैं और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दाईं तरफ के कोण हैं। तो इस प्रकार से बने दोनों कोणों को क्रमागत अंत्यकोण कहते हैं। क्रमागत अंत्यकोण कहते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं हिंदी में क्रमागत अंत्यकोण। और क्रमागत अंत्यकोणों का जोड़ जो है वो 180 अंश होता है। इसलिए कोण सी एफ प्लस कोण डी सी बराबर 180 अंश। और
क्योंकि कोण डी सी ई बराबर 28 अंश, ये दत्त है, डी सी बराबर 28 अंश, ये आप देख सकते हैं, डी सी ई ये 28 अंश है, तो इसके जगह हम 28 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, y प्लस 28 बराबर 180। क्यों, y किसका मान है, कोण सी एफ का, तो कोण सी एफ के जगह लिख दिया y और डी सी की जगह 28 लिख दिया, तो ये समीकरण बन गया y प्लस 28 बराबर 180। अतः y बराबर 28 उधर जाएगा घटेगा, तो 180 माइनस 28 बराबर 152 अंश, तो y का मान आ गया 152 अंश। अतः x का मान हो गया x बराबर 42 अंश और y बराबर 152 अंश। ये पहला जो सवाल है वो पूरा होता है। अब दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, चित्र में ए बी समांतर सी डी तथा ई एफ समांतर डी क्यू, तो कोण पी डी क्यू, कोण ए ई डी तथा कोण डी ई एफ ज्ञात करो। फिर से पढ़ेंगे एक बार, चित्र में ए बी समांतर सी डी, चित्र में ये ए बी समांतर सी डी के समांतर है, तथा ई एफ समांतर डी क्यू, ई एफ ये ई एफ समांतर डी क्यू के समांतर है, तो कोण पी डी क्यू, कोण पी डी क्यू, ये कोण दिस, ये एंगल फाइंड आउट करना है। कोण ए ई डी, कोण ए ई डी, कोण ए ई डी, ये कोण जिस पर 2 मैंने चाप लगाई, तथा कोण डी ई एफ ज्ञात करो, कोण डी ई एफ, तो कोण डी ई एफ ये जिस पर मैंने ये 3 चाप लगाई है, तो ये 1 चाप वाला, 2 वाला और 3 वाला, तीनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो इसको देखते हुए सबसे पहले लिखो दत्त दिया हुआ, इसमें लिखा चित्र में ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ये ए बी समांतर सी डी तथा ई एफ समांतर डी क्यू, ई एफ समांतर डी क्यू, ई एफ समांतर डी क्यू, ये समांतर है। कोण पी डी सी बराबर 44 अंश, कोण पी डी सी बराबर 44 अंश, पी डी सी ये कोण ये 44 अंश है। कोण बी ई एफ बराबर 68 अंश, कोण बी ई एफ बराबर 68, बी ई एफ ये कोण है, बी ई एफ ये 68 अंश, ये जो है 68 अंश दिया। तो 10 चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना में हमें क्या ज्ञात करना है, मैंने लिखा है कोण पी डी क्यू, कोण पी डी क्यू ये 1 चाप लगाई हुई है, कोण ए ई डी जो 2 चाप लगाई हुई है, तथा कोण डी ई एफ जिसमें 3 चाप लगाई, तीनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो ये दूसरा चरण पूरा हुआ। तीसरा चरण है हल, तो हल में मैंने लिखा है क्योंकि ए बी समांतर सी डी तथा पी ई एक तिर्यक रेखा है, तथा पी ई एक तिर्यक रेखा है, ये देख सकते हैं आप, ए बी समांतर सी डी और ये पी ई एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण पी डी सी बराबर कोण ए ई डी, कोण पी डी सी बराबर कोण ए ई डी, पी डी सी कोण पी डी सी ये जो 44 अंश है बराबर कोण ए ई डी ये कोण जिस पर मैंने 2 चाप लगाई है, दोनों जो हैं संगत कोण है। संगत क्यों है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाओं ए बी और सी डी के ऊपर की तरफ बने हैं और जो पी जो तिर्यक रेखा है उसके बाईं तरफ है, इसलिए दोनों संगत कोण है और संगत कोण है तो दोनों समान है। और क्योंकि कोण पी डी सी बराबर 44 अंश है, यहाँ देख सकते हैं पी डी सी 44 अंश है और पी डी सी जो है कोण ए डी के बराबर है, इसलिए कोण ए ई डी भी बराबर 44 अंश हो गया, कोण ए ई डी बराबर 44 अंश। अब एक कोण आ गया हमारे पास, बाकी 2 कोणों के लिए मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ, क्योंकि कोण ए ई डी जमा कोण डी ई एफ जमा कोण बी ई एफ, कोण ए ई डी कहाँ है देखेंगे, ए ई डी जो अभी ज्ञात किया है, प्लस कोण डी ई एफ ये जो 3 चाप लगी हुई है ये, और प्लस कोण बी ई एफ ये जो 68 अंश है। इन तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180 अंश है। क्यों है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म क्यों है, क्योंकि ए बी रेखा पर बने हुए हैं, और जब किसी रेखा पर कोई कोण बने हुए तो 2 या 3 तो उन सभी का जोड़ 180 अंश होता है, क्योंकि वो रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए इन तीनों का जोड़ 180 अंश है। अब यहाँ कोण बी ई एफ 68 अंश है, यहाँ आप देख सकते हैं कोण बी ई एफ 68 अंश है, और कोण ए ई डी हमने अभी भी ज्ञात किया है, ये किया हुआ है 44 अंश। तो इन दोनों के मान हम इस समीकरण में लिख देंगे यहाँ, तो ए ई डी की जगह 44 अंश, कोण डी ई एफ का कोण डी ई एफ लिख देंगे, और कोण बी ई एफ का मान ये 68 अंश लिख देंगे बराबर 180। तो ये समीकरण बन जाएगा 44 अंश प्लस कोण डी ई एफ प्लस 68 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण डी ई एफ बराबर हो जाएगा 180 माइनस ब्रैकेट में 44 प्लस 68, ये जुड़ करके दोनों और उसमें से घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस इनका जोड़ 112, तो 180 में से 112 घटेंगे तो हो जाएगा 68 अंश। तो 68 अंश जो है मान आ गया कोण डी ई एफ का, तो ये दूसरा कोण आ गया। अब तीसरा कोण हमारा बचा है, आप देख सकते हैं ये कोण पी डी क्यू, कोण पी डी क्यू ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने आगे क्या लिखा, क्योंकि ई एफ समांतर डी क्यू, क्योंकि ई एफ समांतर डी क्यू तथा पी ई एक तिर्यक रेखा है,
तथा पी एक तिर्यक रेखा है। तो आप देखेंगे इसमें ई एफ समांतर डी क्यू, ये दोनों समांतर दिया हुआ है, और पी ई तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण पी डी क्यू ये कोण बराबर कोण डी ई एफ, बराबर कोण डी ई एफ, जिसमें तीन चाप हैं, जिसमें एक चाप है और तीन चाप है, दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि दोनों संगत कोण है। संगत क्यों है? क्योंकि समांतर रेखाओं ई एफ और डी क्यू के ऊपर के कोण हैं और तिर्यक रेखा पी ई के दाईं तरफ के कोण है, इसलिए संगत कोण है, और संगत कोण है तो दोनों समान है। और क्योंकि कोण डी ई एफ को हमने अभी अभी ज्ञात किया था, यहाँ ये किया हुआ है, डी एफ बराबर 68 अंश, और डी ई एफ जो है कोण पी डी क्यू के बराबर है, इसलिए कोण पी डी क्यू भी कितना आ गया 68 अंश, अतः कोण पी डी क्यू बराबर 68 अंश। तो तीनों को मैंने लिख दिया था, कोण ए डी बराबर 44 अंश, कोण डी एफ बराबर 68 अंश, और कोण पी डी क्यू बराबर 68 अंश। तो ये सवाल पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये दोनों सवाल अच्छी तरह समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।